मंच पर आसीन कमलेश भैया, कमलेश पांडे जी, ऋषि और पलाशी मैम, रेणुका जी, और यहाँ उपस्थित विजय भैया। भैया ही बोलने से ठीक लगता है क्योंकि हम तो आपको ऐसे ही जानते हैं। विजय भैया से कमलेश भैया से जब भी मिलते हैं तो वही कमलेश भैया कैसे हैं आप? सर जो है बीच में भी बहुत प्रतिष्ठित जगह पर भी जब जाते हैं तो इनको वो निकल ही नहीं पाता। हम एक बात ये, जब गांव से, जैसा कि ऋषि भाई ने कहा, अभी भी वहां एक परंपरा है, गांव से जब हम आते हैं या यहाँ से जब गांव जाते हैं तो एक बात कहते हैं कि देश जा रहे हैं। आज भी हम बोलते हैं, और गांव के लोग परदेश। अभी भी हम इससे उबर नहीं पाए हैं। और मैं अपनी थोड़ी सी बात कह लूं, फिर इसके बाद इस पर कहता हूं। जब मौज में होता हूं तो कहानियों को लिखता हूं। आलोचना की बात इससे नहीं कह रहा हूं क्योंकि आलोचना जब किसी दूसरे की रचना को केंद्र में रख करके जब कोई बात कहता हूं, तो जिस रचना को केंद्र में रख करके अपनी बात कहता हूं तो वो रचना हमारे ऊपर ज्यादा हावी रहती है। और जब मैं कहानी लिखता हूं तो मैं उस कंटेंट में, उस विषय में मैं रहता हूं। हम यहाँ पर मुझे रहते हुए 34 साल हो गए। 34 साल के बाद भी जब कोई हमारे गांव का मिलता है, आज कमलेश भैया से बहुत दिन बाद बात हुई, तो इनसे सबसे पहले यही पूछा है, गांव आना जाना होता है कि नहीं होता है? और जितनी कहानियों को मैंने लिखा है, खूब सोच समझ करके शहर को जबरदस्ती डालने की कोशिश करने के बाद भी गांव हमारे कहानियों में, हमारे गांव के चरित्र, हमारे गांव, मेरा जो क्षेत्र है, जिनके साथ मैंने जिया है ना, वो हसन अपनी जगह बना ही लेता है। प्रवासी साहित्यकार कि जो एक शर्त मैंने यहाँ सुनी वह यह कि वो यहाँ जाकर वहां बसे और लिखे। एक बात हमारे समझ में कम आ रही है कि जो यहाँ जाकर वहां बसे और वहां की चीजों को लिखने लगे, तब तो सलमान रुश्दी हो जाएगा। अगर वही चीजों को लिखेगा तो सलमान रुश्दी को भी प्रवासी मानेंगे आप। लेकिन सलमान रुश्दी प्रवासी की कैटेगरी में नहीं आते। यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी की महक है, उनकी रचना में अगर नहीं आती है, तब हम उनके साहित्य को सलमान रुश्दी के साहित्य से कैसे अलग करेंगे? ये भी सोचने की बात है, इसको सोचना चाहिए। पार्थजीत गंगोपाध्याय हैं बांग्ला साहित्य के, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। शिशु साहित्य बांग्ला साहित्य में एक बहुत बड़ा सेक्शन है शिशु साहित्य का, जो हमारे हिंदी साहित्य में नहीं है, होना चाहिए। शिशु साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास में वो जगह नहीं पाया जिस तरह से बांग्ला साहित्य के इतिहास में शिशु साहित्य ने इतिहास पर जगह नहीं पाया है। पार्थजीत गंगोपाध्याय अभी कुछ दिन पहले यूएस प्रवासी शिशु साहित्यकार बोल करके एक ये किए थे, एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था। इस बात पर वहां उस कार्यक्रम में जाने के बाद मेरे समझ में आई कि हम एक ही डंडे से सारे प्रवासी साहित्यकार जो हाँक रहे हैं, जिस तकलीफ को तेजेंद्र जी ने अपने लेख में उभारा है, एक ही डंडे से जब हम हाँकेंगे तब हम वहां उस देश की पृष्ठभूमि को जो गाहे बगाहे, जिसे किराए का कोख हो या फिर और भी जिन रचनाकारों की रचना को आपने देखा, हम जब एक ही डंडे से हाँकेंगे ना, तो अलग अलग करके कम से कम देश की जो स्थानीय विशेषताएं हैं, स्थानीयता जो है, जो कहानी में आ रही है, रचना में जो आ रही है, उसको हम सामने नहीं ला सकेंगे। एक डंडे से हाँकने का जो मामला हमारे आलोचकों द्वारा हो रहा है, उसको थोड़ा सा सोच समझ करके करना चाहिए। और जैसा कि ऋषि भाई ने कहा
कि हम यहाँ पर बहुत सारे अध्यापकों को निमंत्रित किया गया है और हमें अभी तो हमारे लिए बाध्यता है, अब ऑप्शनल के रूप में आप तुलसीदास को ले लीजिए या तो प्रवासी साहित्य को लीजिए। ऐसी स्थिति में बहुत सारे बच्चे तुलसीदास को ही ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। हमारे अध्यापकों, हम सब की जिम्मेदारी है, हमारे अध्यापक हम सब की जिम्मेदारी। मैं भी अध्यापक हूँ कॉलेज में। प्रिंसिपल होने की पहली शर्त है कि आपको शिक्षक पहले होना होगा और क्लास में जाना पड़ेगा। आपकी पहली शर्त, सत्या जी बैठी हैं, हम दोनों क्लास में जाते हैं और तभी आप प्रिंसिपल साथ साथ प्रोफेसर कहला सकेंगे, क्योंकि हमारा एक डिजिग्नेशन प्रोफेसर का भी होता है। हम सब की जिम्मेदारी है कि किस तरह से इसको एक ही डंडे से हाँकने वाली प्रथा पर अंकुश लगाए, उसको बांटे। हमारी संख्या बहुत है और हमको पढ़ाना भी है, हमें पढ़ाना है, ठीक ठाक ढंग से पढ़ाना है। हम किसी बड़े आलोचक से जो उम्मीद करते हैं, हम लोग इसके लिए आगे बढ़ना है। तब हम ठीक ठाक ढंग से किसी जो प्रवासी साहित्यकार हैं या इस देश के ऐसे साहित्यकार जो बाहर जा गए हैं और लिख रहे हैं, उनकी रचना का ठीक ठाक मूल्यांकन कर पाएंगे। और हम लिखें तो सही, हम जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, बच्चे तो देखिए, हम बच्चों को तो इतना तैयार कराते ही हैं। जब हमारे सिलेबस में चीजें आ गई हैं तो बच्चों को इतना तैयार कराते हैं कि आपको लिखना पड़ेगा। जब हम बच्चों को तैयार करवा रहे हैं कि लिखना पड़ेगा, तो इस बात की गारंटी आगे ले लेते हैं कि हम भी लिख सकते हैं। अगर हम तैयार नहीं करवाते बच्चों को, बच्चे कैसे परीक्षा में लिखते? हम सबको भी आगे बढ़ना होगा, लिखना पड़ेगा। बिना लिखे मामला ठीक नहीं होगा और उसको कैटेगरी वाइज बांटना पड़ेगा। हम एक बहुत, यहाँ जो पश्चिम बंगाल में बांग्ला साहित्यकार हमारे हैं, बीच बीच में हमें दिशा देते रहे हैं। अगर आप लोग इस करें तो हम जो पार्थजीत गंगोपाध्याय जिस तरह से उन्होंने बाल साहित्य या शिशु साहित्य को पर काम कर रहे हैं, प्रवासी शिशु साहित्य पर, अगर आप लोग चाहें तो हम उनके एसोसिएशन से जुड़े हैं, हम उनके साथ यहाँ पर ला सकते हैं और आप लोग देखेंगे कि किस तरह से उनकी प्लानिंग होती है। और किसी से सीखना तो अपने को छोटा बड़ा करने कैटेगरी में लाना नहीं होता है। हम सीखें और आगे बढ़ें। आज जो कार्यक्रम ये जितेंद्र जी करवा रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है कि कम से कम कार्यक्रम हो रहा है और बहुत तरह की चीजें सामने आ रही हैं। मुझसे 20 दिन पहले जितेंद्र जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मिले थे। वाइस चांसलर के ऑफिस से मैं निकल रहा था तो बोले, संजय कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा, गया था बीसी से, हमारी काम थी, कुछ काम था, उनसे काम को खत्म करके मैं आ रहा हूँ। आप कहाँ टहल रहे हैं? बोले, मुझको तो बीसी से मिल रहा था, लेकिन कहाँ है ऑफिस? मुझे चलिए आपको ले चलते हैं। तो हम दोनों गए। उसी समय बीसी से मिलने के बाद फिर बाहर हम लोग आए, चाय पिए, उसी समय विस्तार से सारी चीजों को बताई और बोले तुमको रहना होगा। हमने कहा, देखिए हमारा 17 तारीख एकदम व्यस्तम समय है, 18 को हम खाली हैं, 18 को आएंगे। कल भी मुझे आना था, लेकिन मैंने इनसे पहले ही कहा था कि मैं 17 को 8 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक व्यस्त रहूंगा, क्योंकि जो शिशु साहित्य है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी में लाने के लिए हमारी टीम है, उस पर काम कर रही है। मुझे बात लगी कि हमारे हिंदी वाले शिशु साहित्य को गंभीरता से लेंगे, अगर इसको हम ले आ सकेंगे तो उनके साथ साथ उनका बहुत लंबा प्रोग्राम था लंदन में कि पार्थजीत कर रहे थे, तो वहाँ मैं व्यस्त था। फिर अपने कॉलेज की भी एक मीटिंग थी। प्रशासन में है तो बहुत तरह की चीज़ों को देखना पड़ता है। खूब इच्छा होती है दिन रात साहित्य, बहुत सारी कहानियों को पढ़ें, आलोचकों की आलोचना को पढ़ें, कविता पढ़ें, चाह करके भी अब कुछ चीज़ें दिमाग में गूंजती रहती हैं कि बैठ के सुन लिख डालें, लेकिन जिस जगह बैठे हैं ना वो समय नहीं, इसलिए कल हम नहीं आ सके और हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगला वाला सत्र है। अभी जब ये आ चुके हैं, जो कार्यक्रम हुआ ये अच्छा लग रहा है, कल आता तो और अच्छा लगता। कल के लिए हम क्षमा पर आपसे क्षमा मांगते हैं। और जितेंद्र जी, आपने इतना बेहतरीन काम किया, आपको बधाई। और भारतीय भाषा परिषद हर समय बेहतरीन काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, हर समय बेहतरीन काम करता रहता है और इसलिए भारतीय भाषा परिषद को बधाई। क्या भारतीय भाषा परिषद तो सिखाता रहता है और सर हैं हमारे और एक पूरी टीम है भारतीय भाषा परिषद की,
जो हर समय एक नई नई चीजों को सामने लाने की कोशिश करती रहती है। और रह गया दर्शकों की जो बात है, ये थोड़ा सा समय ही विचित्र है। इस समय हमारे यहाँ से हमने जितेंद्र जी ने मुझसे कहा था कि अपने बच्चों को बोलिए, सत्या जी जानते हैं, हम जानते हैं, अभी हमारा इंटरनल और ट्यूटोरियल पे एग्जाम हो रहा है। नहीं तो आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये तो सीधा सीधा पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है, बच्चे आते हैं, लेकिन इंटरनल और ट्यूटोरियल पे एग्जाम हो रहा है। परीक्षा के समय हम बच्चों को कह नहीं सकते कि आप पढ़ाई छोड़ करके यहाँ जाइए। फिर कभी ऐसे समय में आप कार्यक्रम कराएंगे इस तरह के, तो अवश्य हम सत्या जी की भी तरफ से कह सकते हैं कि हम लोग बच्चों को यहाँ भेजेंगे। हमारे यहाँ हिंदी ऑनर्स में बच्चे ठीक ठाक हैं। पलगना यूनिवर्सिटी में हमारी इंटेक कैपेसिटी 32 की है, करीब 20 से 25 बच्चे उसमें जगह पाते हैं यूनिवर्सिटी में। इतना कंपटीशन, लाल बाबा कॉलेज बच्चे यूनिवर्सिटी टॉप किए, अभी इस बार किया है, हर समय बेहतरीन कर रहे हैं और अच्छे बच्चे होते हैं। हम आएंगे बच्चे, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। आपने बुलाया, आपको और भारतीय भाषा परिषद, आप दोनों को धन्यवाद। यहाँ जितने श्रोता हैं आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं घनश्याम शुक्ला जी को और जितांशु सर को आमंत्रित करूंगी हमारे मंचस्थ माननीय अतिथियों को उपहार से सम्मानित करने के लिए। सर आप आइए और हमारे अतिथियों को सम्मान से सम्मानित करें। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।